अहिंसा के अग्रदूत श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन और नमन। आज का यह पावन दिन, पावन अवसर जो हम सबको प्राप्त हुआ है, वीर प्रभु महावीर की जन्म जयंती मनाने का यह पावन अवसर आज पूरे विश्व में और पूरे भारत को प्राप्त हुआ है। परमात्मा महावीर के गुणगान उस वीर प्रभु के हम करने का जो अवसर आया है, हमको क्या करना है और क्या करना चाहिए, परमात्मा महावीर के जीवन से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। वीर प्रभु महावीर के हम सब ने जीवन गाथा बहुत बार सुनी है, अनेक बार उनके जीवन की हमने गाथा सुन करके उनके जीवन को हमने अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया होगा, किंतु क्या हम 100% वीर प्रभु महावीर की लाइफ को अपने जीवन में उतार पाए हैं? 100% ही ना सही, क्या 80% या 50% अपनी लाइफ में हम प्रभु महावीर की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ एक बात भी अपने जीवन में लेकर के आए हैं? देखिए, चिंतन कीजिए। हर वर्ष हम जयंती मनाते हैं, हर वर्ष प्रभु महावीर के गुणगान गाते हैं, हर वर्ष उनकी जय जयकार लगाते हैं। क्या हम उस महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी एक चीज भी अपनी लाइफ में जोड़ पाए हैं? आज मैं आप सबको वीर प्रभु महावीर के जीवन से जुड़ी हुई 5 बातें बताने वाला हूं, और वो 5 बातें उनके जीवन में जो उन्होंने प्रैक्टिकल की, वो सब हम सबके जीवन में किस तरह से काम आने वाली हैं और किस तरह हम अपने जीवन में उसे उतार करके, उसे लाइफ में जी करके कैसे अपनी जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। हम सब भगवान महावीर के अनुयायी हैं। परमात्मा महावीर जिन्होंने साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये 4 तीर्थ की स्थापना करी, और तीर्थ की स्थापना करने वाला तीर्थंकर कहलाता है। वो तीर्थंकर परमात्मा जो अपने जीवन के अंदर जिन्होंने अपने जीवन में साधना को महत्व दिया, प्रेम करुणा वात्सल्य समर्पण को महत्व दिया, ऐसे परमात्मा महावीर के हम अनुयायी हैं। हमें गर्व है, प्राउड फील होता है। मुझे परमात्मा महावीर का शासन प्राप्त हुआ, उस वीर प्रभु महावीर का भक्त, उस वीर प्रभु महावीर का संत कहलाने की मुझे क्या मिली? एक पहचान मिली। मुझे अपने आप पर गर्व होना चाहिए। परंतु एक बात मन पे लगती है, हम उस परमात्मा का नाम लेते हैं, हम उस परमात्मा की जय जयकार लगाते हैं, किंतु परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने का हम जरा भी प्रयास नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, सोचिए, चिंतन कीजिए। परमात्मा ने सबको एक सूत्र में बांधने का, एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया था। पहला ही उपदेश उन्होंने कहा, जियो और जीने दो, सबके साथ मैत्री भाव रखो, सबको एक साथ लेकर के चलो। और क्या हम वो सब कर पा रहे हैं? खुद सोचिए। पहले हम इतना बढ़ गए, कोई दिगंबर, कोई श्वेतांबर, कोई तेरापंथी, कोई स्थानकवासी, हम सब अपने ऊपर एक बैच लगा के जी रहे हैं। एक अपने ऊपर संप्रदाय परंपरा की हम एक अपने ऊपर छाप छोड़े हुए हैं कि मैं दिगंबर हूँ, मैं श्वेतांबर हूँ, मैं तेरापंथी हूँ, मैं स्थानकवासी हूँ। अरे परमात्मा महावीर कहते हैं कि मैं आत्मवासी हूँ। जो आत्मवासी बन गया वो महावीर का सच्चा भक्त, वो महावीर का सच्चा संत कहलाने का हकदार है। तो मैं कहना चाहता हूँ, महावीर जयंती मनाना तभी सार्थक होगा जब हम भगवान महावीर के बताए मार्ग पे चलेंगे। उनके जीवन से जुड़ी 5 बातें बताना चाहता हूँ जो सबके जीवन में उपयोगी होगी। पहली प्रेम, दूसरी करुणा, तीसरा वात्सल्य, चौथी समर्पण और 5वीं साधना। प्रेम, ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम हो, जिस प्रेम में स्वार्थ ना हो, ऐसा प्रेम परमात्मा महावीर का था। जब परमात्मा महावीर को लगा चंड कौशिक नाग
इतना विषैला नाग यहाँ पर है, तो क्यों ना मैं उसके उद्धार के लिए उस रास्ते पर जाऊं। सबने कहानी सुनी है, सबने सुना है किस तरह परमात्मा ने उसका उद्धार किया, किंतु कैसे परमात्मा वहां पहुंचे? एक प्रेम के कारण। उनके अंदर का एक वात्सल्य था, प्रेम था कि मुझे भी उसको एक उपदेश देना चाहिए। परमात्मा वहां गए, उसे उपदेश दिया, और चंद कौशिक ने क्या किया आप सबको पता है। तो देखिए, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना हम परमात्मा की लाइफ से सीख सकते हैं। सबके साथ में निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, हर एक को अपना मानो, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखो, ना किसी से छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंच ना नीच, ना रंग ना रूप, सब एक मैं शुद्ध आत्मा हूं। हम अपने बच्चे में और नौकर के बच्चे में जरा भी फर्क ना करें, सबको एक समान माने, सब में प्रेम भाव की दृष्टि से देखें, तो देखो हम परमात्मा के बताए मार्ग पे चलना सीख जाएंगे। दूसरा आती है करुणा। करुणा, ऐसी करुणा परमात्मा के अंदर जो माँ की करुणा होती है एक बच्चे के प्रति। यदि बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ बिलक उठती है, मेरे लाल को क्या हो गया। ऐसी करुणा मेरे परमात्मा महावीर के भीतर थी। संगम देव ने 20 उपसर्ग दिए, सबको पता है, परंतु परमात्मा के चेहरे पर जरा भी सिकन न आई। उन्होंने उस संगम देव के कष्ट सहन करे, परंतु जब लास्ट में संगम देव झुक गया, परमात्मा को जरा भी किंचित मात्र भी उनके मन में रोष ना आया कि हे संगम, तूने मुझे इतने कष्ट दिए। परंतु भगवान के भीतर एक करुणा का ऐसा उनके भीतर से आंसू की धारा बही, जैसे एक माँ के भीतर बहती है। माँ अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, एक बच्चा माँ की सेवा करता है तो दूसरा ही उसको अनाथ आश्रम छोड़ के आता है, परंतु माँ बच्चों में भेद नहीं करती। ऐसे ही परमात्मा महावीर की करुणा देखो, ममता मही करुणा। संगम देव जब जाने लगा तो परमात्मा की आंखों से आंसू आ गए। क्यों आए? दुखी होकर के नहीं, कष्ट सहन करे इसलिए नहीं। हे संगम, जो तूने मुझे कष्ट दिए, तू कहाँ इस कष्ट को जो दे करके मुझे जा रहा है, कर्म बांध करके जा रहा है, कहाँ भोगेगा? करुणा मेरे परमात्मा की, ऐसी करुणा कि अपने जो दूसरा कष्ट देने आया है, जो विरोधी है, जो और आपको कष्ट दे रहा है, उसके लिए भी दुख, उसके लिए भी करुणा के आंसू कि हे भाई, तू जो कर्म बांध रहा है तू कहाँ भोगेगा। अब हम अपनी लाइफ में देखिए कैसे कैसे कितना 1 मिनट में बदला लेने की सोचते हैं। कोई हमारा पड़ोसी, मित्र, दोस्त, भाई एक छोटी सी बात बोल दे, कुछ बोल दे, दुरानी जिठानी आपस में लड़ने लग जाती हैं। छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर भाई भाई अलग हो जाते हैं, कोई किसी का सहन नहीं कर पाता है। लेकिन परमात्मा की करुणा, उनकी करुणा को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम उनके बताए मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। वात्सल्य, पिता जैसा वात्सल्य, एक पिता अपने पुत्र के लिए जो वात्सल्य रखता है, ऐसा वात्सल्य गौतम स्वामी के लिए इस दृष्टांत से देखने को मिलता है। लास्ट में जब प्रभु को पता था कि गौतम का मोह उसकी मुक्ति में बाधक है, मैं तो अपनी साधना से तिर जाऊंगा, लेकिन गौतम का भी तो कल्याण करना है। जैसे पिता सोचता है, पुत्र अब अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, मैंने पढ़ा लिखा करके उसे स्टेबल बना दिया, लेकिन अब उसको व्यापार के लिए या उसको किसी अच्छे कार्य के लिए आगे पहुंचाना है, तो उसको अकेला छोड़ना होगा या उसको किसी कार्य में लगाना होगा। तो पिता क्या सोचता है, अभी इसको अपने से थोड़ा अलग करना होगा। ऐसे ही परमात्मा ने गौतम स्वामी जी को, सबको पता है क्या किया, अपने से अलग किया, और उनकी भी मुक्ति हो गई और गौतम स्वामी का भी केवल ज्ञान हो गया। ऐसी वात्सल्य, ऐसा वात्सल्य प्रभु के भीतर पिता जैसा हमारे भीतर भी निस्वार्थ भाव का वात्सल्य हो। समर्पण, ऐसा समर्पण मेरे परमात्मा का देखने को मिलता है कि गर्भ में आने के बाद, गर्भ में जब माँ के वो आए, उनको पता लगा मेरे हिलने मात्र से मेरी माँ को कष्ट हो रहा है, उन्होंने अपनी हिलन चलन सब बंद कर दी। समर्पण देखो, माँ को लगा क्या हुआ, बच्चा हिल क्यों नहीं रहा, माँ दुखी हुई,
परमात्मा को पता लगा मेरी माँ दुखी है, उन्होंने फिर हिलना चालू किया। सबको पता है, परंतु उन्होंने एक ही निर्णय ले लिया, संकल्प कर लिया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं, जब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा, उनकी सेवा में ही रहूंगा। ये परमात्मा का समर्पण देखो अपने माता पिता के प्रति। तीर्थंकर गोत्र बांधे हुए परमात्मा फिर भी माता पिता के लिए कितना समर्पित। आज की संतान इतना थोड़ा पढ़ लेती है, क्या एजुकेशन हासिल कर लेती है और अपने माँ बाप की इज्जत करना भूल जाती है, अपने बड़ों का इज्जत करना भूल जाती है, सारे संस्कार भूल जाते हैं। तो समर्पण अपने जीवन में लाइए, अपने गुरु अपने माता पिता के प्रति समर्पण भाव लाइए, तो परमात्मा की जन्म जयंती मनाना सार्थक होगी। और प्रभु महावीर के 5वीं बात, उनकी साधना की समता भाव, उनकी सरलता, उनकी आत्मा का जो गुणग्राहकता झलकती थी। उस महावीर की 12.5 वर्ष मौन एकांत साधना में खड़े रहे, कठोर साधना करी, और प्रभु ने क्या किया, 30 वर्ष की यौवन अवस्था में संसार का त्याग कर दिया। ऐसी अवस्था, उस भरी जवानी में मेरे प्रभु महावीर ने हर एक सुख सुविधा का त्याग करके, हर एक चीज को छोड़ करके सन्यासी बन गए। उनको पता था ये सुख सुविधा मेरे काम की नहीं है, मुझे अपने भीतर की सुख की प्राप्ति करनी है, मुझे अपनी आत्मा की अनुभूति करनी है, मुझे अपने अष्ट कर्मों को जला करके आत्मा के अष्ट गुणों को प्रकट करना है। और ऐसी साधना मेरे प्रभु महावीर ने करी, ऐसी साधना कि अष्ट गुणों को प्रकट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। प्रभु महावीर का नाम आज तक हम सब गाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा उस परमात्मा का नाम रहेगा, सबको पता है। और उस परमात्मा ने कहा, मेरी आत्मा में और तुम्हारी आत्मा में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है, परंतु सिर्फ और सिर्फ हमारे पुरुषार्थ की कमी है। और उस परमात्मा ने पुरुषार्थ करा, अपने आप को साधा, अपनी आत्मा का उद्धार किया, और आत्मा का उद्धार करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो बंधुओं, हम भी अपनी लाइफ में देखें, क्या मैं 48 मिनट की एक समाई करता हूँ, क्या मैं माला गिनता हूँ, क्या मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, या मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मैं स्टेबल हो पाता हूँ? मेरा मन उस 48 मिनट के धर्म ध्यान में लगता है, या फिर माया या मोह की ममता में भटक जाता है? सोचिए, पैसे गिनते हुए हम एकदम एकाग्रता से पैसे गिनते हैं, और माला का मणियाँ गिनते गिनते हमारा मन लंदन अमेरिका तक होके आता है। सोचिए, क्या साधना हम कर रहे हैं? ऐसी प्रभु के अगर हम अनुयायी हैं, उस परमात्मा के भक्त हैं, तो हमको प्रभु महावीर के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और उनके जीवन को, जो उनके जीवन की शिक्षा है, उनके जीवन की शिक्षा अपने जीवन में उतार करके, तो देखिए हम कैसे उस परमात्मा के सच्चे भक्त बनेंगे, सच्चे अनुयायी बनेंगे, और प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक जन्म जयंती मनाना भी क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जन्म जयंती का अवसर जो प्राप्त हुआ है, इसे गवाना मत। इस दिन एक संकल्प कर लेना, इन 5 बातों में से एक बात मुझे अपनी लाइफ में उतारनी है। मुझे हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक रहना है, हर एक के साथ करुणा का व्यवहार करना है, सबके साथ वात्सल्य रखना है, और अपने बड़ों के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने माँ बाप, अपने गुरुजनों के प्रति क्या करना है, समर्पण का भाव लाना है। साधना को महत्व देना है। हर एक कार्य करते हुए जीवन में धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को महत्व देते जाओ, और जीवन में अपने आप को आनंदित करते जाओ, आनंदित करते जाओ, और उस परमात्मा के जीवन को अपनी लाइफ में उतारो। उस परमात्मा की जीवन में आने के बाद उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, और हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ इस संसार में पंचम काल में अपने आप को इतना तो कर सकते हैं कि मेरी अनंत की यात्रा सीमित हो जाए,
सिर्फ और सिर्फ अनंत की यात्रा सीमित करनी है, इतना करना है बस। तो देखिए, कोई एक संकल्प जरूर लीजिए और परमात्मा के जीवन को देखिए, पढ़िए, सुनिए और भीतर उतारिए। तेरे मेरे का भेद खत्म करते जाओ, सबको एक माला के मोतियों की तरह पिरोते जाओ और जियो और जीने दो, जो परमात्मा ने उपदेश दिया उसको सार्थक करते जाओ। यही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।